हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की जैसे अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कुछ मैजिक ट्रिक लेकर के आया हूं। तो टाइम ना खराब करते हुए इस ट्रिक को बताता हूं। सबसे पहली ट्रिक है, जो ट्रिक बोली जाएगी वो बोली जाएगी लिव कॉन्शियसली। लिव कॉन्शियसली से मुराद ये है कि जब हम अपनी लाइफ के डेली रूटीन के कामों से हट के कहीं नई जगह पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो उस टाइम स्पेंड करने के प्रोसेस को ही लिविंग कॉन्शियसली कहा जाता है। जैसे कि अगर आप जॉब करते हो तो ऑब्वियस है कि आप डेली आप 8 बजे की ऑफिस है या 9 या 10, बहरहाल ज्यादातर तो 10 बजे की ऑफिस होती है। 10 बजे आप ऑफिस गए और शाम 6 बजे तक रहे, फिर आ गए घर, अपना डेली रूटीन वही सेम चलता रहा। आपको हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, उसमें आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिव कॉन्शियसली का मतलब है कि आप कहीं नई जगह पे जाइए, नए प्लेस पे जाइए, वहां पे जाकर के एक्सपीरियंस करिए। क्योंकि नए प्लेस पे जाएंगे, नई सिटी जाएंगे, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, नए नए लोग मिलेंगे। जब नए लोग मिलेंगे तो उनसे आप मुखातिब होंगे, उनसे इंटरेक्ट होंगे तो आपके अंदर से हेजिटेशन कम होगी। क्योंकि सारे काम जो होंगे आपके नए फेस को देख करके होंगे। सपोज आप किसी नए मॉल में जाएंगे तो वहाँ सारे चेहरे नए होंगे, तो हर इंसान से कुछ न कुछ आप सीखोगे। तो सबसे पहले अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है तो आप लिव कॉन्शियसली रहिए, अनकॉन्शियसली मत रहिए कि एक रूटीन बना हुआ है तो पता साल के सालों एक ही रूटीन पे चले जा रहे हैं। डेली 8 से 5 की जॉब किए, उसके बाद आकर के घर पे आराम किए, बस ज्यादा हुआ तो अपने ही शहर में रहे। आप दूसरे शहर को एक्सपीरियंस करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हर वीकली जाओ, लेकिन महीने में 15 दिन पे या 2 महीने पे आप नई जगह पे जाओ, नए लोगों से मिलो, नई चीज एक्सपीरियंस करो, देखो फिर आपके अंदर डेवलपमेंट कैसे आता है, कैसे कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो सबसे पहला कौन सा रहा, लिव कॉन्शियसली। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस में ये होता है कि आदमी ज्यादातर जो कॉन्फिडेंस उसका लो होता है वो ये सोच करके होता है जैसे कि मेरी हाइट कम है तो मैं महफिल में जाने से कतराऊंगा, मुझे ऐसा फील होगा कि यार मेरी हाइट कम है, मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, मुझे लोग ऐसे देखेंगे। या कोई बहुत ज्यादा फैटी है, मोटा है, तो वो इस चीज को लेकर के उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। भाई, इन सब मोटे रहने से या आपकी हाइट छोटी होने से कुछ भी नहीं होता। याद रखिएगा, हाइट छोटी होने से कुछ नहीं होता, सोच जो है आपकी छोटी होने से इससे बहुत कुछ होता है। आप अपनी सोच को बड़ा रखिए, आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी मीटिंग हो, बोल्डली आप जाइए, क्योंकि ये नेचर में है। और जो चीज नेचर में है, मान लीजिए मेरी हाइट 4 फीट की है, ये नेचर में मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो नेचुरल चीज है जिसमें हम कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जब एक्सेप्ट कर लोगे, आप अपने मन में मान लोगे कि भाई हम नाटे हैं या हमारी हाइट कम है तो कम है, बात खत्म होगी। इससे क्या होता है, आपकी हाइट ही तो कम है ना, ये तो नेचुरल है। और नेचुरल में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बहुत ज्यादा टाल हो गया तो उससे क्या होता है, वो भी शर्माए कि पब्लिक में जाने से वो घबराए, करे मैं तो इतना लंबा, मेरे आगे सब छोटे छोटे दिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं भाई, चाहे मोटे हो, चाहे पतले हो, चाहे आप हैंडीकैप हो, ये सब नेचर में है। तो नेचर की चीज को हमेशा एक्सेप्ट करो, क्योंकि गॉड ने जो कुछ भी हमें दिया है वो हमारे लिए सब सही है। तो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ये 2 टॉपिक होगी। अब तीसरी टॉपिक पे आते हैं, सेल्फ असर्टिवनेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इस यूनिवर्स, मतलब इस वर्ल्ड के अंदर 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन होता है, एक पैसिव इंसान पाया जाता है, और दूसरा कौन सा पाया जाता है, एग्रेसिव। कौन सा, पहला पैसिव और दूसरा एग्रेसिव। आइए समझते हैं। सपोज आप कहीं गए, मान लीजिए एटीएम की लाइन में आप लगे हो, ठीक है, एटीएम बूथ है, आप वहां पे लाइन पे लगे हो, आपको अर्जेंट भी है, आप 1.5 घंटे से लाइन, और वहां लाइन देखते हो तो पता चला 50 लोगों की लाइन है, और वहां आप लाइन में लगे हो। उतने में एक बंदा आता है पीछे से, सारी लाइन को तोड़ते हुए, रूल को तोड़ते हुए आगे आकर के खड़ा हो जाता है। आगे आकर के सबसे खड़ा होकर के वो अपने एटीएम में डालने लगता है, एटीएम कार्ड को। अब आप बताइए, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसके ऊपर डांट फटकार लगाएंगे कि आप लाइन रूल तोड़ करके आप गए हो वहां पे,
ये नहीं जाना चाहिए। अगर जो इंसान ऑब्जेक्शन करता है, जो मतलब गुस्से में ऑब्जेक्शन करता है, यहाँ तक कि झगड़े के लिए एग्री हो जाता है, तो वो है एग्रेसिव, मतलब गुस्से वाला इंसान। एक एग्रेसिव हो गया, और एक वो होगा जो चुपचाप खड़ा होगा, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको डर भी लग रहा है कि हालांकि उसको दिख रहा है कि ये बंदा पीछे से आया है और आकर के लाइन में सबसे आगे लग गया, लेकिन वो क्या होते हैं, पैसिव टाइप के इंसान होते हैं। पैसिव टाइप के इंसान हैं तो उनकी क्वालिटी क्या होती है कि वो सब कुछ देख रहे हैं गलत हो रहा है, लेकिन अपनी हक की बात नहीं कर पाते। तो जो हक की बात ना कर पाए उसे पैसिव बोलते हैं, और जो गुस्से से बात करे, हर छोटी छोटी बात में छोटे से पॉइंट को लेकर के झगड़ा कर दे, बड़ा इशू खड़ा कर दे, तो वो एग्रेसिव। तो दो तरीके के इंसान हो गए। लेकिन हमारा टॉपिक है कि सेल्फ असर्टिवनेस कैसे लें। सेल्फ असर्टिवनेस उस बंदे के अंदर होता है जो पोलाइटली जाकर के उससे प्यार से बात करेगा, उसे समझाएगा कि भाई आप रूल ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ और भी लोग लाइन में खड़े हैं। अगर आपको वाकई कोई इमरजेंसी है, सेल्फ असर्टिवनेस जो रखता है बंदा, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले जाकर के उससे पूछेगा। हो सकता है कोई उसके साथ प्रॉब्लम ऐसी हो जिसकी वजह से सारी लाइन को तोड़ करके वहां तक पहुंचा है एटीएम को लेने के लिए। अगर पैसिव टाइप का होता तो वो वहां पे जाकर के कुछ ना बोलता, अग्रेसिव होता तो वो झगड़ा कर लेता। लेकिन यहाँ पे सेल्फ असर्टिवनेस की बात चल रही है। असर्टिवनेस वाला कॉन्फिडेंस तब होता है जब आप पोलाइटली जाकर के किसी से बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं और सामने वाले को समझा लेते हैं। तो सामने वाले को समझाना ही ये क्या कहलाता है, सेल्फ असर्टिवनेस, ये वाला कॉन्फिडेंस होता है। तो कहने का मतलब अब तक मैंने 3 कॉन्फिडेंस बताए। लिव कॉन्शियसली एक तो ये रहा, दूसरे पे हमारा आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो हमारे नेचर में उसको एक्सेप्ट करना है। तीसरा है सेल्फ असर्टिवनेस। मैंने 3 आपको अभी तक पिलर बताए हैं, आगे 3 पिलर और हैं। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि अगर आपको ये 3 पिलर और जानने हैं आगे वाले, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा। और आप अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।